कर्मों का भोग कैसे भोगते हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी जंगल से नगर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी की गोद में अपना सर रखकर सो जाता है। वहाँ एक योद्धा भी विश्राम करने के लिए साथ वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पत्नी उस योद्धा से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या आप मुझे कुछ क्षण के लिए अपनी तलवार देखने का मौका दोगे। योद्धा को उसकी भोली सूरत पर विश्वास हो जाता है और वह तलवार उस औरत को देखने के लिए देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ फेंक देती है और नगर की तरफ भागती है और कहती है, इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने औरत की बात को सुना और योद्धा को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, उचित सजा क्या होनी चाहिए। सलाहकार ने कहा, राजन, इस योद्धा ने अपनी तलवार से औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार ना चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। योद्धा की दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ दिया गया। इस तरह जब योद्धा की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक साधु रोक लेता है। उस योद्धा को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। योद्धा साधु से पूछता है, बाबा, मेरी गलती क्या है। मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली। बाबा उसे उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। बताता है कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार ये गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाया, गाय को पकड़ो। वे भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपनी भुजाओं से उस गाय के सींग पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वे गाय उसकी पत्नी के रूप में उस कसाई से, जो इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी भुजाओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहते हैं, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए।